अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 19 फ़रवरी 2023 जो कि रिसेंटली अभी लॉगेट टेस्ट हुआ है उसमें जूरिस्प्रूडेंस के पोर्शन में जो क्वेश्चन आए थे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के, आज हम वो करने वाले हैं। वैसे तो 10 मार्क्स का ये पोर्शन होता है, 5 इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन होते हैं, 5 इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम सिर्फ इस्लामिक वाले करने वाले हैं। लॉ गेट प्रीवियस पेपर्स को करवाने का जो मेरा मकसद है वो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि जो लॉ गेट टेस्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस कंसेप्ट को लेके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है लॉ गेट टेस्ट में। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी किताबें तो पढ़ लेते हैं एमसीक्यूज़ की और साथ साथ बेरेक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो तरीक़ाकार नहीं समझ सकते लॉ गेट टेस्ट के क्वेश्चंस का। तो जब वो तरीक़ाकार नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो जूरिस्प्रूडेंस का एक पोर्शन है इसको तो बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हैं, बल्कि स्टूडेंट कहते हैं हमें तो ये पढ़ाए ही नहीं क्योंकि इसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो इतना लेंथी सिलेबस है, हम सिर्फ 10 मार्क्स के लिए नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन ही करता है इस पोर्शन के तो 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ से ठीक हो सकते हैं। इसलिए लॉ गेट का जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको कंटिन्यू करने से पहले मैंने ये ज़रूरी समझा कि पहले आपको लॉ गेट में आने वाले क्वेश्चंस करवा दिए जाएं ताकि आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो जाए क्वेश्चन के लिए, आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। इससे आपको आसानी हो जाएगी तैयारी करने में भी और जो BEdX की लैंग्वेज है उसको समझने में भी। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान न्याजी, फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ मुज्तहिद एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एप्टीट्यूड फॉर इज्तिहाद, सेकंड ऑप्शन है नॉलेज ऑफ अल किताब, सी ऑप्शन है नॉलेज ऑफ इजमा और डी ऑप्शन है नॉलेज ऑफ लैटिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो लैटिन वाला होगा, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान न्याजी, dash is the ability or fitness to acquire rights and exercise them and to accept duties and perform them। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए अहलिया या अहलियत, ऑप्शन बी अकल, ऑप्शन सी बलोगा एंड ऑप्शन डी दीहिमा। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है अहलिया या अहलियत। अगला सवाल है, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान न्याजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ लॉ was rejected by Zahri school and Jafri school। और नीचे ऑप्शन है ए इजमा, बी कौले सहाबी, सी कयास, डी उर्फ। और इसका जो राइट आंसर है वो कयास है, सी। अगला सवाल है जी, फ़िक़ह और शरिया का डिफरेंस। इस दफ़ा जो टेस्ट था मैंने जहाँ तक देखा है 2 डिफरेंसेस के क्वेश्चन आए हुए थे, एक CPC में था और एक ये जूरिस्प्रूडेंस में है। इट्स मीन के जो जर्नल कॉन्सेप्ट है वो भी पूछा गया है, तो सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। सवाल है, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान न्याजी, द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन शरिया एंड फ़िक़ह हाउएवर इज़ दैट शरिया इज़ द लॉ इटसेल्फ वाइल फ़िक़ह इज़। और नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉ, ऑप्शन बी नॉलेज ऑफ दैट लॉ, ऑप्शन सी साइंस ऑफ दैट लॉ एंड ऑप्शन डी इज ट्रांसलेशन ऑफ दैट लॉ। और जो इसका राइट आंसर है वो बी है नॉलेज ऑफ दैट लॉ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 5 क्वेश्चन है, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान न्याजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर इंसेनिटी। यानी कि मखबूतुल हवासी के लिए नीचे दी गई टर्म्स में कौन सी टर्म यूज़ होती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए जनून, ऑप्शन बी रिक, ऑप्शन सी सिबियान, ऑप्शन डी सिगार। और जो इसका राइट आंसर है वो जनून है। इंसेनिटी या पागलपन या मखबूतुल हवासी के लिए हम जनून की टर्म यूज़ करते हैं। ये थे 19 फ़रवरी 2023 लॉ गेट टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन और इनको करवाने का मेरा मेन मकसद ही यही बताना है कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए जो कि बहुत दरमियान से लिए गए हैं या बहुत ज़्यादा ट्रिकी करके पूछे गए हैं। इजी से क्वेश्चन है, अगर एक दफ़ा बुक पढ़ ली जाए तो बहुत आराम से हम सही जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो 3 ऑप्शन बिल्कुल इररेलेवेंट और एक ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो रेलिवेंट है, तो हमें आसानी से सही जवाब का पता चल जाता है। उम्मीद है आपको मेरी बात और आज का लेक्चर समझ आया होगा।